वो जहाँ भी होंगे ईश्वर उनको दिन ब दिन अपने करीब बुलाते होंगे, क्योंकि उनकी जरूरत उनको भी पड़ती। आज पिताजी भले इस संसार में नहीं है, पर उनके मार्ग पर चलकर हम लोग उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 5 करोड़ रुपया चंदा राम मंदिर ट्रस्ट को अयोध्या में देने का काम किया। आचार्य किशोर कुणाल जी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर सौंपी गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित आचार्य किशोर कुणाल की प्रथम पुण्यतिथि पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद थे। देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया आचार्य किशोर कुणाल की पुण्यतिथि के अवसर पर। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभी इतने अतिथि थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री संजय सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, जो कि उनके समधी भी हैं, उन सभी ने उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और साथ ही साथ ये बताया है कि समाज के लोगों को आईना दिखा के गए हैं आचार्य किशोर कुणाल। जो सेवा भाव का उनमें एक जज्बा था, जो सेवा भाव के साथ उन्होंने लोगों की सेवा की है, कैंसर अस्पताल खोले हैं, इन तमाम बातों की चर्चा हुई है। आज भी महावीर मंदिर की ओर जब हम देखते हैं तो श्रद्धा से सर झुकता है। वो आचार्य किशोर कुणाल ने ही बनवाया था, और मंदिर के द्वारा जो मंदिर का ट्रस्ट होता है उससे आम जनमानस की सेवा की है। ये आचार्य किशोर कुणाल करके गए हैं। भले आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें सदैव ये जमाना याद रखेगा। क्या कुछ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। उनके बेटे सायन कुणाल ने भी उनकी बातें रखते हुए ये कहा है कि जमाना उन्हें याद रखेगा, उन्होंने जो काम किया, उनके पिताजी क्या सिखाते थे, उन पर जिम्मेदारी है, लेकिन समाज के लोगों का साथ भी है। इसी तरह उनकी प्रेरणा से जो लगातार काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन 2 चीजें जरूर कहूंगा कि उनकी प्रेरणा से हम लोग तो जब छोटे थे और जब पहली बार 1981 में पटना आए, और उसके बाद लगभग 4 साल 5 साल के बाद हम लोग को याद है कि वो पटना के एसपी के तौर पर काम कर रहे थे। तब से उनको देख रहा हूं और देखते रही रहा। इसकी चर्चा आदरणीय विजय बाबू ने किया। एक सख्त पुलिस ऑफिसर के तौर पर उनकी पहचान थी, और कार्रवाई करने में कभी वो पीछे नहीं रहे। लेकिन समाज में मुक्ति दिलाने का काम, शांति दिलाने का काम, तो या तो मंदिर से मिलता है या लोगों की जो पीड़ा है उसको हरने का काम किया जाए। ठीक कहा विजय बाबू ने कि जो असाध्य रोग हैं उनसे यदि कोई मुक्ति दिला रहा हो तो समाज में इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता कि कई हॉस्पिटल्स इनके खुले। और मेरा तो खुद का अनुभव है। मेरा छोटा बेटा जब खुद ही बीमार था तो वात्सल्य जो इनका हॉस्पिटल है उसमें मैंने भी भर्ती कराया और वहां से उसका इलाज चलाने का भी काम किया। इसलिए समाज को जोड़कर रखना। ठीक कहा मनीष वर्मा जी कह रहे थे कि मंदिर के प्रसाद को बेचकर समाज के चीजों को आगे बढ़ाना। मैं तो उससे अधिक कहता हूं कि किसी मंदिर से इस तरह के पुण्य कार्य को करने वाला कोई, प्रेरणा देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो आचार्य किशोर कुणाल जी हैं, जो प्रेरणा देने लायक है। और हम तो सभी मठ मस्जिदों को, तमाम जो हमारे मठाधीश हैं, जरूर उनसे आग्रह भी करूंगा कि आप लोग भी इससे प्रेरणा लीजिए। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में मठ, और जो आदरणीय किशोर कुणाल जी ने जो प्रेरणा दिया है, क्योंकि सब गांव में मैं देखता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वैसे 1952 से ये व्यवस्था बदल दी कि जितने जमीन मठों के बेचे गए सबको वापस लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि सभी मठ मस्जिदों को, मंदिरों को कई कल्याण के काम करने चाहिए। स्कूल चलाने चाहिए, हॉस्पिटल चलाने चाहिए, जहां नहीं है उसको स्थापित करना चाहिए।
तभी आगे समाज में आपके प्रति और लोगों के प्रति आपके प्रति उत्साह बढ़ेगा। और जहां तक दो चीजें, एक तो मैं इसलिए भी किशोर कुणाल जी को विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं, अब तो हमारे बीच नहीं है, कि जब राम मंदिर की कल्पना जमीन पर उतरने लगा तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 5 करोड़ रुपया चंदा राम मंदिर ट्रस्ट को अयोध्या में देने का काम किया। ये अपने आप में अनोखा है, एक सहयोग के तौर पर। बाद में उसको बढ़ाकर और 10 करोड़ रुपया तक की बात उन्होंने किया, उसको देने का भी काम किया। लेकिन ये प्रेरणा कि आज जो देश में डिस्प्यूट थे उसको खत्म करने का समय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी लगातार इसका प्रयास करके आगे बढ़ाए। और यहाँ पर भी अभी श्याम जी ने कहा कि जो सबवे है उसके नामकरण के लिए जरूर आग्रह की व्यवस्था कर दी, तो समझिए आपने कितना बड़ा धार्मिक काम किया है, जो आने वाले दशकों तक आपके नाम, आपकी याददाश्त को जनता के सोच में, जनता के विचारों में जीवित ही रखेगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हम आज उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जितनी संस्थाओं का निर्माण उन्होंने किया है, ये भी हम सब जानते हैं कि आदमी का सक्रिय होना, सफल होना एक बात होती है, लेकिन संस्थाओं का निर्माण करना ये सब सफल सक्रिय व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत गुणों की, अलग गुणों की आवश्यकता होती है। उस व्यक्ति में मौलिकता होनी चाहिए, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति कोई संस्था खड़ा करता है। और कुणाल साहब ने जैसे जैसे लोकोपयोगी, जनता और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए जैसे संस्थानों का निर्माण किया है, हम तो समझते हैं वो जहां भी होंगे ईश्वर उनको दिन ब दिन अपने करीब बुलाते होंगे, क्योंकि उनकी जरूरत उनको भी पड़ सकती है। इसलिए आज हम उनके प्रति फिर से श्रद्धा निवेदित करते हुए विशेष का अर्थ यह हुआ कि ना तो मुझे राज्य चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दुखों को दूर करने का काम मेरे द्वारा होता रहे। पुस्तक लेखन के माध्यम से उन्होंने ऐसे समाज का निर्माण करना चाहा जहां ऊंच नीच का भेदभाव मिटते रहे। दलित देवो भव इसका जीता जागता उदाहरण है। महावीर मंदिर देश का पहला मंदिर बना जहां पर दलित पुजारी की नियुक्ति हुई, और उस कार्यक्रम में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अद्वैतनाथ जी ने शामिल होकर उस कार्यक्रम को सुसज्जित किया। संगत पकड़ के माध्यम से भी हम लोगों ने समरसता स्थापित करने की कोशिश की। 1984 तक यह बाजार के बीच में दबा हुआ एक छोटा सा मंदिर था। पिताजी के नेतृत्व में 30 अक्टूबर 1983 को नव निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 1985 में पूरा हुआ। मंदिर की आय से और लड्डू की बिक्री से अर्जित धन से ही बाकी अस्पतालों का निर्माण कराया गया। पूर्वी चंपारण के केसरिया चकिया मार्ग पर बन रहे विराट रामायण मंदिर में अगले महीने ही देश का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का शिवलिंग स्थापित कर दिया जाएगा, जो बिहार को रिलीजियस टूरिज्म में बूस्ट देगा। पापा कई बार महाबलीपुरम स्वयं जाकर शिवलिंग का निर्माण कार्य देखते थे, और आज वो जहां कहीं भी होंगे उनको खुशी महसूस हो रही होगी। उनके द्वारा कुछ किताबें लिखी जा रही थी, जिसमें एक रामो विग्रवान धर्मा था, जिसे हम लोगों ने प्रकाशित किया है, और भी किताबें जल्द प्रकाशित की जाएंगी। आज हम लोग यहाँ श्रवण कुमार पुरस्कार का भी वितरण करेंगे। श्रवण कुमार जी एक धर्मनिष्ठा व्यक्ति थे, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर अपने माता पिता को तीर्थाटन कराया था, वो भी अपने कंधों पर। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि उन्होंने श्रवण कुमार से प्रेरित होकर ही सदाचार का मार्ग अपनाया था। यह पुरस्कार उनके प्रति श्रद्धांजलि है, और हमें आशा है कि इस पुरस्कार से सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा।
न्यास ने हाल ही में पिताजी के नाम पर एक समाज सेवा पुरस्कार का भी घोषणा किया था, परंतु अल्प समय में इसको हम लोग दे नहीं पाए और भविष्य में इसको जल्द ही दिया जाएगा। आज पिताजी भले इस संसार में नहीं है, पर उनके मार्ग पर चलकर हम लोग उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आज जब महावीर मंदिर के मैं सेक्रेटरी के रूप में आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, तो आचार्य किशोर कुणाल जी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर सौंपी गई हैं। आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग हमेशा अपेक्षित रहेगा। इस एक साल के सफर में मैं महावीर मंदिर से जुड़े हुए सारे ट्रस्टीज, बोर्ड मेंबर्स, सहयोगी गण, सभी कर्मचारी गण के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। इसके साथ ही मैं अपने माता जी, अपनी धर्म पत्नी विजयदा और पूज्य ससुर जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे हर मार्ग पर सहारा बनकर मेरा साथ दिया। और एक अनुरोध भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे एक आग्रह रहेगा कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सबवे जो महावीर मंदिर के पास बना है, उसका नाम पिताजी पर रखने की अनुशंसा की थी, लेकिन वो फाइल कहीं प्रोसीजरल कारणों से कहीं दब गया है। तो आग्रह रहेगा उनसे, क्योंकि प्रांत के उपनेता है, तो उनसे आग्रह रहेगा कि इसको जल्द पूरा कराएं। और अंत में मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, उनके जीवन से एक चीज सीखने को मिलता है। एक राजेश खन्ना जी का डायलॉग था कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा है आपको बता दें। श्रवण कुमार पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया था, जिन्होंने समाज में रहकर एक अच्छा काम किया, अपने माता पिता की सेवा की है। आज के इस कलयुग में भी वो अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार है। ऐसे 7 व्यक्तियों को अवार्ड दिया गया है, उन्हें कैश प्राइज भी मिला है। आपने तस्वीर देखी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।